बहुत समय पहले की बात है। एक बार सतयुग में एक राजा था जिसका नाम था चित्ररथ। वह बहुत धर्मात्मा, दयालु और भगवान विष्णु का परम भक्त था। राजा रोज ब्राह्मणों की सेवा करता, दान देता और हर एकादशी का व्रत रखता था। एक बार वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई, तो दरबार में आर्षि नारद मुनि पधारे। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, मुनिवर, आपने तो तीनों लोक देखे हैं। कृपया बताइए, यह देव उठनी एकादशी क्या है? इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का क्या महत्व है? नारद जी बोले, राजन, यह वही दिन है जब 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु क्षीरसागर में विश्राम से जागते हैं। इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से उनका पूजन करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। यही दिन सभी शुभ कार्यों, विवाह, गृह प्रवेश आदि का आरंभ माना जाता है। पूजन विधि नारद जी ने आगे कहा, राजन, प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करो। एक बाजोट या चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर श्री विष्णु भगवान की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करो। उनके चरणों में तुलसी दल, पीले पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और पंचामृत अर्पित करो। फिर यह मंत्र जपो, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दीपदान अवश्य करो, क्योंकि इस दिन का दीपदान सहस्त्र दीपों के समान फलदायी होता है। राजा चित्ररथ ने पूरे भाव से पूजा की, भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन किया और व्रत का पालन किया। रात्रि में कथा सुनकर दीपदान किया। भगवान विष्णु की कृपा, रात के अंतिम प्रहर में जब सभी सो रहे थे, तब भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, राजन, आज तुमने मेरे जागरण का उत्सव पूरे श्रद्धा से किया। इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आज से तुम्हारे राज्य में सुख, शांति और समृद्धि सदा बनी रहेगी। तभी आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी और पूरे नगर में सुख समृद्धि फैल गई। तब नारद मुनि ने कहा, जो व्यक्ति देव उठनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से करता है, उसके सभी संकट मिट जाते हैं। घर में लक्ष्मी निवास करती हैं और भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। फलश्रुति, कथा का फल। जो भक्त इस दिन उपवास रखता है, तुलसी का दीप जलाता है और भगवान विष्णु से कहता है, प्रभु, जैसे आपने राजा चित्ररथ पर कृपा की, वैसे ही मुझ पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, तो भगवान अवश्य प्रसन्न होकर कहते हैं, जहां भक्ति है वहां मैं स्वयं उपस्थित हूं।